आज मैं आपको टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पोलैंड एंड लिविंग इन इंडिया बताऊंगा और अपन लास्ट में कंक्लूजन पे आएंगे कि आपको कहाँ रहना चाहिए। अभी अपन पोलैंड से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 बेनिफिट मेरे हिसाब से भाई वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। बास्केटबॉल कोर्ट्स इतने तगड़े हैं, फुटबॉल के लिए हर जगह एस्ट्रोटर्फ्स हैं, हर कॉलोनी में जिमनास्टिक्स के लिए इतने अच्छे अच्छे जिम्स हैं। तो अगर आप एक इंसान हो जिसको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको वहाँ रहने में मज़ा ही आ जाएगा ऑल ईयर राउंड। मैं हर जगह है ना पैदल जाना पसंद करता हूँ, और पोलैंड की सबसे अच्छी ये चीज़ लगती है मेरे को कि मैं किसी भी महीने किसी भी टाइम दिन के पैदल बस चले जाता हूँ अपने घर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर किसी भी सिटी में। और वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, मतलब रात को 3 बजे कुछ भी पहन के वो घर आ सकती हैं। उनको बहुत सेफ फील होता है क्योंकि ऐसे घूरता नहीं है कोई उनको, और वहाँ पे ऐसी वाली वाइब नहीं है जो यहाँ पर है, सॉरी टू से। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ही अमेजिंग है। मैं जब पैदल नहीं चल रहा होता तो मैं सिर्फ मेट्रो, बस, ट्रैम या ट्रेन से जाता हूँ। बहुत सस्ता है और कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। रात को 3 बजे भी अगर मैं अपने किसी दोस्त की पार्टी से घर आ रहा हूँ तो कोई नाइट बस मिल जाती है। 12:30-1 बजे तक मेट्रो चलती है वीकडेज़ पे, वीकेंड्स पे रात के 3 बजे तक मेट्रो चलती है। तो ये सुविधा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है वो बहुत ही अमेजिंग है। वहाँ पे सैलरीज़ ऑब्वियसली इंडिया से थोड़ी ज़्यादा बेटर हैं, और वर्क कल्चर भी इन जनरल अच्छा है। जैसे मैं कंपनी में काम करता था, मैं हमेशा से 8 से 4 ही काम किया है मैंने, ठीक है, 8 AM to 4 PM। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अगर मेरा मैनेजर मेरे को 4:30 बजे ऑनलाइन देख रहा है तो मेरे को बोलता था, भाई क्या कर रहा है तू अभी तक, बंद कर दे लैपटॉप, कल करना काम। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। अब लास्ट पॉइंट, भाई वहाँ पे एयर क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मेरे को अभी तक याद है, मैं जब फर्स्ट टाइम यूरोप गया था ना, एयरपोर्ट से निकलते ही जब मैंने ऐसे किया था ना, भाई मेरे को ऐसा लगा था कि मैंने प्रोटीन वाली हवा पी ली है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा था मेरे को, सांस लेते ही मज़ा आ रहा था भाई। अब अपन इंडिया पे आते हैं। इंडिया में रहने का नंबर 1 बेनिफिट है कि भाई फैमिली यहाँ पर है। अब घर वाले जब तक ज़िंदा हैं तब तक उनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना तो करें कम से कम। ये तो सबसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पेरेंट्स का मन तो देखो यहीं लगेगा। मैं अपनी मम्मी को लेके पोलैंड में रहा था 2 साल, और मुझे अंदर ही अंदर दिखता था, दिन ब दिन दिखता था कि भाई मम्मी का मन तो इंडिया में ही लगेगा। उनके लोग, उनके दोस्त, ठीक है, वही कल्चर, खाना, सब कुछ। अपन तो यंग हैं, अपन तो कहीं भी रह लेंगे। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप पोलैंड शिफ्ट हो गए तो फिर मम्मी पापा का क्या, उनका मन तो यहीं लगेगा ना। थर्ड सबसे अमेजिंग पॉइंट है मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर्स वगैरह। जैसे यहाँ पर इंडिया में एक फ़ोन लगाया फैमिली डॉक्टर को और अपॉइंटमेंट मिल गया। अब वहाँ यूरोप में तो मतलब अपन 90% मेडिसिन ही नहीं ख़रीद सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और वहाँ पर मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा एक कज़न था, उसके चोट लग गई यहाँ पे, उसको हॉस्पिटल लेके गए, पब्लिक हॉस्पिटल। अब वहाँ रुके हुए ही हैं भाई, उसके खून बह रहा है, वो बोल रहा है अपॉइंटमेंट नहीं है। मतलब ये कैसी बातें हैं भाई। तो अगर आपको एमरजेंसी मेडिकल हेल्प चाहिए वो इंडिया में ही पॉसिबल है, वहाँ तो भूल जाओ। और मेरा ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर एमरजेंसी में हेल्प मिलेगी ही नहीं। मेरा मतलब है कि कुछ भी हो जाए, इंडिया में एक फ़ोन लगाया और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अलग अलग तरीके के डॉक्टर से। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे एमरजेंसी है ही नहीं। ऑब्वियसली भाई हर जगह एमरजेंसी की सुविधा है, बट जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा चीज़ें हेल्थ वाइज आपको यहाँ मिल सकती है ना, डॉक्टर की हेल्प वाइज, वो वहाँ नहीं मिलेंगी। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई यहाँ पे सस्ता है, और अपन है ना लोगों को जानते हैं, यहाँ पे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर मिडिल क्लास फैमिली में बाईजियाँ आ रही हैं। अब मिडिल क्लास से ज़रा सा भी ऊपर वहाँ कुक भी आ रहा है। मतलब हर किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली कोई तो आ ही रही है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो। वहाँ पे तो आप नहीं कर सकते ना, वहाँ पर आप ही बाईजी हो, आप ही खाना भी खरीद के आप ही लाओगे,
बनाओगे भी आप, घर की भी सफाई आप करोगे, बर्तन भी आप ही करोगे, जॉब भी आपको करनी है, बिल्स भी आपको पे करने हैं, सब कुछ आपको ही करना है। तो यहाँ पे सस्ता है, जुगाड़ है, डॉक्टर्स को जानते हैं, आपके पेरेंट्स ही 50,000 लोगों को जानते हैं जो आपका काम करवा देंगे। ये चीज़ें भी यहाँ पे सुविधाएं हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, ब्लिंकिट 6 मिनट में डिलीवरी, और वो घर के बाहर ही कचरा लेने वाला भी आ रहा है, घर के बाहर ही सब्जी वाला, फ्रूट वाला आ रहा है। कल मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था और कोई बाइक पे है ना स्पीकर लेके चिल्ला रहा, अरे बैग ठीक करा लो, चेन लगा लो। और मेरे को दिमाग में, अरे भाई एक बैग की चेन ठीक करानी है, वो 100 रुपये में यहाँ ठीक हो गई। तो ऐसी चीज़ें तो आप भूल जाओ यूरोप में, ऐसी सुविधाएं तो। और फिफ्थ सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको है ना किसी चीज़ के लिए यहाँ पे हर कोई मिल जाएगा। लिफ्ट ले ली किसी से, किसी भी टाइप की मदद ले ली, नेबर्स को खटखटा के बोल दिया कि खाना खिला दो, मेरे घर वाले बाहर हैं, उनकी गाड़ी फंस गई कहीं। मतलब ये जो अपनापन है ना, वो सिर्फ यहीं है। वो तो आप भूल ही जाओ यूरोप में। मतलब नेबर्स भी एक दूसरे से बात नहीं करते सिटीज़ में, तो वो सब आप भूल जाओ। यहाँ पे लोगों से बात करना आसान है, दोस्त बनाना ज़्यादा आसान है, और एक ही कल्चर के लोग हैं अपन लोग, एक ही भाषा है, तो वो ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है। वहाँ पे है ना कभी कभी आपको ऐसी नज़र से देखेंगे कि अरे भाई इसको चाहिए क्या, ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको फुली अकेले रहना आता है, ठीक है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज स्किल्स का शौक़ है आपको, और घर वालों से फंडे क्लियर हैं कि भाई मैं तो अकेला रहूँगा, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, कोई बड़ा भाई है या मम्मी पापा दोनों वेल ऑफ हैं, नौकर वगैरह हैं, तो आप यूरोप रहो, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कि भाई हमारे पास तू तो रहे कम से कम, वो मैटर नहीं करता आप अमीर हो या गरीब हो, तो फिर आप इंडिया ही रहो। अगर आपके डैड का बिज़नेस है, वो आपको पास ऑन करना चाहते हैं, तो भी फिर आपको इंडिया ही रहना पड़ेगा। और अगर आप अकेला रहना नहीं पसंद करते, क्योंकि यूरोप में कुछ भी हो सकता है, आप एकदम अकेले हो सकते हो, आपका ब्रेकअप हो गया, आप एकदम अकेले हो सकते हो, आपके खूब सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी कहीं और जॉब लग गई, आप एकदम अकेले हो सकते हो। अगर आप ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते और आपको कोई ना कोई चाहिए, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी से प्यार करने के लिए, किसी का ध्यान रखने के लिए, जैसे अपन इंडियंस होते हैं, तो फिर आप इंडिया ही रहो। अब है ना मैं नेक्स्ट वीडियोस में ना आपको दोनों जगह के नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। इसमें तो मैंने पॉजिटिव बताए थे, मैं दोनों जगह के नेगेटिव्स भी बताऊंगा और अपन उस पर भी कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। चलो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।